हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसको हम आज डील करेंगे सेक्शन 88 के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 87 को, जिसमें कि हमारा जो कंसेंट होगी, जो एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू नॉट टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट की बात करी थी हमने सेक्शन 87 में। अब हम जो टॉपिक अगला लेके आए हैं वो आया है सेक्शन 88 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बात करता है हमारी, ये बोलता है एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सन्स बेनिफिट। यहां पर जो एक्ट आया है उसमें हमने बात कर दी गुड फेथ की और पर्सन के बेनिफिट की। जब हम ये हेडिंग पढ़ लेते हैं सेक्शन 88 की, यहां से हमारी बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। वो क्या कि जब पर्सन का बेनिफिट है वो मल्टीपल वेज में है, तो क्या हम सभी बेनिफिट को यहां पर कंसिडर करेंगे क्या? जैसे कि मैं आपसे कुछ बेनिफिट की बात करता हूं कि एक इंसान डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ काट दो, मुझे भीख मांगने में आसानी होगी। दूसरा, एक कैंसर पेशेंट है, वो जाता है डॉक्टर के पास और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी बॉडी का ये पार्ट निकाल दो तो मैं बच जाऊंगा। तीसरा, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को मारते हैं गुड फेथ के अंदर। और चौथा, कि जो टीचर हैं वो बच्चों को मारते हैं स्कूल में उनके बेनिफिट के लिए। क्या ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे को बेनिफिट देते हैं यहां पर 88 का? इसको हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए सेक्शन 80 के साथ 92 खोल लें एक बार आप बेरेट का। सेक्शन 92 ओपन करें प्लीज आप अपने बेरेट में। बेरेट जरूर लेके बैठे आप, मेरी भी वीडियो जब भी सुन रहे हैं आप। बिना बेरेट के आपको कोई भी मेरा लेक्चर समझ नहीं आएगा। नोटबुक, पेन, बेरेट आपका मस्ट है लॉ पढ़ने के लिए। वीडियो सुनने से कभी लॉ समझ नहीं आता, आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी लो समझ आएगा। देखिए, जब 92 की मैं बात करता हूं 88 के साथ रीड करने की, तो 92 का एक्सप्लेनेशन पार्ट खोल ले आप। देखिए, एक्सप्लेनेशन 92 के लास्ट में दी गई है, मैं आपको बता दूं, पढ़ें आप ध्यान से। एक्सप्लेनेशन बोलता है मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नो बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 88, 89, 92। क्या समझे आप इस बात से? 88 के साथ मैंने क्यों रीड कराया आपको? समझ आया कुछ आप लोगों को कि मैंने क्यों 92 की वो एक्सप्लेनेशन आपको 88 के साथ रीड करवा दी? क्योंकि यहां पर वर्ड यूज है इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। पर्सन का बेनिफिट मेयर पेक्यूनरी होना जरूरी नहीं है। अगर मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट है, मतलब पैसों का ही सिर्फ मैटर है, सिर्फ पैसों का ही उसे मुनाफा है, तो हम उसे कोई भी बेनिफिट यहां पर नहीं देंगे। उसी को हमारा एक्सप्लेन करता है सेक्शन 88, जो कि मैंने आपको यहां पर बेनिफिट बताए थे मल्टीपल टाइप्स के, कि वो इंसान कहता है मेरा हाथ काट दो मैं भीख मांग लूंगा, कोई बेनिफिट नहीं है। और आगे जो कैंसर का डॉक्टर जाता है, डॉक्टर के पास कैंसर पेशेंट जाता है, उसको बेनिफिट है। टीचर बच्चों को मारते हैं, उन्हें बेनिफिट है। पेरेंट्स जो बच्चों को मारते हैं उनके गुड फेथ के लिए लिमिट में, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको 89 में, वो भी जुड़े रहिएगा। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये, कि बच्चों का, पेरेंट्स का बच्चों को मारना, कि कितने लेवल तक मारना, कैसे मारना, वो डिपेंड करता है। वो मैं आपको 89 में बताऊंगा। चलो वो छोड़िए, वो 89 में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो हमारा 88 में बात करता है वो यही बात करता है कि मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट होना, उसको आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। वो आपका पर्सन का बेनिफिट है, ठीक है, उसका बेनिफिट मिलता उसको हाथ काटने से, लेकिन नहीं, आप किसी का भी ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जो कि उसे मेयर सिर्फ एक पेक्यूनरी बेनिफिट हो। जब हम यहां पर बात कर रहे हैं कंसेंट की, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है हमारे पास, कि जब हम ये बात बोल देते हैं कि कंसेंट अगर आप देते हैं किसी भी बात की, डेथ की या ग्रीवियस हर्ट की, तो आपको उस बात का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जब एक इंसान डॉक्टर के पास जाता है, उसे कोई मेडिकल इशू है, डॉक्टर कहता है कि भाई ये आपका बॉडी का पार्ट निकालना पड़ेगा और आप मर सकते हैं,
चांसेस है, फिर भी वो इंसान कंसेंट देता है, तो जो डॉक्टर है उसको यहां पर सेक्शन 88 का बेनिफिट मिलता है। तो डॉक्टर यहां से एग्जम्प्टेड हो जाता है सेक्शन 88 से। देखिए, जब भी आप डॉक्टर से, मान लीजिए कभी आपने सुना भी हो कि जब भी डॉक्टर के पास अगर आप कोई ऑपरेशन करवाते हैं तो डॉक्टर एक परफॉर्मा साइन करवाते हैं, तो वो कंसेंट का परफॉर्मा होता है। उस परफॉर्मे में क्या होता है कि अगर आपके पेशेंट को या पेशेंट से ही साइन करवाते हैं, अगर पेशेंट को डेथ हो गई तो उसके लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर किसी भी वे में लायबल नहीं होगा। तो वो परफॉर्मा भरवाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर का एक्ट है वो तो अपनी साइड से प्रॉपरली कर रहा है, लेकिन अगर कुछ मिस हैपनिंग बाय चांस फिर भी हो गई तो फिर वो डॉक्टर लायबल उस चीज के लिए नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो डॉक्टर का एक्ट हमने एग्जम्प्टेड कर तो दिया, लेकिन वो एक यूथानेजिया के अंदर एग्जम्प्टेड नहीं होगा। यूथानेजिया क्या होता है? यूथानेजिया होता है मर्सी किलिंग, कि कोई तड़प रहा है बेचारा तो उसे मार दो। यूथानेजिया दो टाइप से होती है, एक होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव। जो एक्टिव यूथानेजिया होती है उसके अंदर इंजेक्शन देके मार देते हैं, कि भाई किसी को इंजेक्शन दे दिया, जहर दे दिया डॉक्टर ने ही, कि ताकि ये बेचारा मर जाए, तड़पे ना हो। और पैसिव के अंदर कि मान लीजिए कोई वेंटिलेटर पर है, किसी की ऑक्सीजन पाइप लगी हुई है, अगर उसको ऑक्सीजन हटा देंगे तो वो मर जाएगा। इंडिया के अंदर एक्टिव यूथानेजिया अलाउड नहीं है। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि एक्टिव यूथानेजिया जो है कि इंजेक्शन देकर मार दिया, बेशक वो मर्सी किलिंग है। मर्सी मतलब दया भाव, किसी को भाई तड़पता देख रहे हैं डॉक्टर कि भाई ये तो मर रहा है बेचारा, ये बच भी नहीं सकता, ये सारी उम्र तड़पता रहेगा, इसको मार ही दो। नहीं, बिल्कुल भी आईपीसी हमारी इस चीज को अलाउ नहीं करती है। इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। तो वो एक्टिव यूथानेजिया के अंदर आता है और उसे हमारा आईपीसी का किसी भी वे में बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन पैसिव का है, पैसिव का आपको यहां पर मिलता है। सेक्शन 88 में हम नॉलेज होने के बाद अगर कोई एक्ट ऐसा होता है जिसको जो कि गुड फेथ के अंदर है, तो उसको हम सेक्शन 88 के अंदर एग्जम्पशन दे देते हैं। तो एग्जम्पशन जब हम देते हैं उसके लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट केस आता है कि जब हम गुड फेथ की बात करते हैं। गुड फेथ का मतलब क्या है? देखिए, ये प्रॉपर सेक्शन 88 जो है ये डॉक्टर्स के लिए दिया गया है कि जो डॉक्टर्स की एक्टिविटी होती है गुड फेथ के अंदर, प्रॉपर नॉलेज एंड केयर के अंदर, और उसका बेनिफिट हो वहां पर उस पर्सन का, तब हम वहां से उसको एग्जम्पशन दे देते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट केस है, वो नोट कर लें आप। सुकारो कविराज का है 1887 का, कैलकाटा का। सुकारो कविराज एक विलेज डॉक्टर था। उसके पास वो एक पेशेंट का पाइल्स का ऑपरेशन करता है। किससे? एक ऑर्डिनरी नाइफ से, जो कि घर में यूज होने वाला चाकू है। उस चाकू को यूज करने से उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो गई और उस इन्फेक्शन से उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो यहां पर उस डॉक्टर को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस डॉक्टर ने वहां पर प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं रखा, और उसके प्रॉपर केयर एंड कॉशन की रखने की ना वजह से गुड फेथ तो उसका था, वो तो उसको बचाना चाहता था, लेकिन प्रॉपर एंड केयर कॉशन में क्या बोलते हैं कि उसके पास सर्जिकल नाइफ होना चाहिए था, प्रॉपर ऑपरेशन के टूल होने चाहिए थे, प्रॉपर उसको कॉशन रखनी चाहिए थी, प्रॉपर इक्विपमेंट उसके पास होने चाहिए थे। तो वहां से उसको उस चीज का बेनिफिट मिल जाता है। जब मैंने आपको ये बात बोल दी कि प्रॉपर केयर एंड कॉशन में उसके पास सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, उसके पास इक्विपमेंट होने चाहिए थे, तो यहां से एक अलग अगला क्वेश्चन उठता है। वो क्या? जब हम यहां पर गुड फेथ की बात कर देते हैं तो इसका स्टैंडर्ड क्या है? गुड फेथ का स्टैंडर्ड हम कहां से लेकर चलते हैं? वहां से यह आता है कि जब एक रीजनेबली प्रूडेंट मैन उस बात को यह कह दे कि हां डॉक्टर ने अपनी तरफ से एक्ट ठीक किया है, सबको दिखे, तो वहां पर उस चीज को उसका बेनिफिट मिलेगा। इसका एक एग्जांपल,
इसको एक एग्जांपल से मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको। ये एग्जांपल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर कि आपको यहां से समझ आ जाएगा कि केस के अंदर बाइफर्गेशन कैसे निकल जाती है। एक ही टाइप के दोनों इंसान हैं, लेकिन एक को बेनिफिट मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है। कैसे, अब वो समझ लो। दो डॉक्टर हैं, ध्यान से सुनिएगा इस एग्जांपल को। डॉक्टर है, एक डॉक्टर वो है जो कि नया नया बेचारा डिग्री लेकर आया है, 5 साल उसने निकाले अपने एमबीबीएस में, ट्रेनिंग भी कर ली, ऑपरेशन के लिए उसे भेज दिया, हार्ट का ऑपरेशन करने जा रहा है। तो जब भी वो उसका ऑपरेशन करने जा रहा है, उसके पास प्रॉपर एक टूल्स हैं, उसके पास इक्विपमेंट हैं, प्रॉपर फैसिलिटी है, अच्छा हॉस्पिटल है, एयर कंडीशनड है, सारे के सारे बेस्ट मशीन उसके पास रखी हुई हैं ऑपरेशन की। फिर भी उसकी डेथ हो गई पेशेंट की। दूसरी बात, सेम सारी फैसिलिटी हैं, डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है, डॉक्टर के पास 20 साल का तजुर्बा है। एक वो केस है, उसमें भी पेशेंट की डेथ हो गई। तो यहां से दो केस को मैंने आपको जो समझाया है, इसका मतलब ये निकलता है कि जब वो जो नया नवेला डॉक्टर है, नो सीखा डॉक्टर है, नया नया सीखा है उसने काम, उससे जो एक्सीडेंट हो गया, उससे जो डेथ हो गई, उसको उसका बेनिफिट मिलने में सारी उम्र निकल जाएगी। मिलेगा भी नहीं उसे उस चीज का बेनिफिट, क्योंकि बेशक उसने कह तो दिया कि मैंने प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखी है, लेकिन वो नया नवेला है, वो नया नया काम कर रहा है, फर्स्ट ऑपरेशन है उसका, उसे क्या पता कि कैसे काम होता है ऑपरेशन में, उसने प्रैक्टिकली कुछ देखा नहीं, पहला पहला केस है, एक्सपीरियंस होल्डर उसने अपने साथ नहीं रखा, एक्सपीरियंस होल्डर के साथ उसने नया नया काम नहीं करा, खुद से ही उसने सारा कुछ कर लिया, तो उसे उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है, जिसके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है हार्ट ऑपरेशन का, उसे पता है कि क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं ऑपरेशन के टाइम पे, तो वहां पर भी अगर फिर भी उसकी पेशेंट की डेथ हो गई, जिसके लिए पेशेंट ने कंसेंट अपनी दी थी, वहां पर उस डॉक्टर को सेक्शन 88 आईपीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। यहां से हमारी दो बाइफर्गेशन अलग निकल गई, जिससे कि हमें क्लियर हो गया कि किस डॉक्टर को बेनिफिट मिलेगा, किस को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां से हमारा सेक्शन 88 यहां से क्लियर होता है। जब मैंने आपसे डॉक्टर्स की यहां पर बात करी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्डिक्ट है, वो आप नोट कर लें, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, केस भी बताऊंगा, पहले लिख लें। सुप्रीम कोर्ट कहती है, गुड फेथ फॉर डॉक्टर मीन्स mere the just due care and caution and attention in respect of doctor apart from due care and attention, reasonable sufficient knowledge and experience of their business। ये दो वर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोले हैं, ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, उससे यहां पर आपको बाइफर्गेशन हो जाती है। केस जो हैं वो हैं, लैंडमार्क केस हैं ये, डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2004 सुप्रीम कोर्ट का, और दूसरा जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005 सुप्रीम कोर्ट का। ये जो केस थे, इनमें यही हल हुआ था कि जो डॉक्टर था उसने पेशेंट के पेट के अंदर किसी ने टॉवल छोड़ दिया, नाइफ छोड़ दिया, एटसेट्रा, या सीजर छोड़ दी, तो वहां पर डॉक्टर जो है लायबल होगा उस बात के लिए। तो आई होप कि जो मैंने आपको यहां पर डॉक्टर का एग्जांपल दिया है वो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं चाइल्ड की। जो मैंने आपको शुरू में एक 4 एग्जांपल बताए थे, दूसरे वाला तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, पहला भी मैंने आपको बता दिया था, 92 की एक्सप्लेनेशन में कवर हो जाता है। लेकिन जो बाद के दो आते हैं, टीचर्स का बच्चों को मारना और पेरेंट्स का बच्चों को मारना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये क्या है मैटर्स, कि जब कोई टीचर है वो बच्चे को अगर मारता है उसके गुड फेथ में, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा कि उस बात का? अगर पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं तो क्या उन्हें मिलेगा क्या? इसके लिए हमारे पास बहुत सारे केस हैं, तो कुछ मैं आपको केस नोट करवा देता हूं, वो आप नोट कर लें। वो है एम नाटेसन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1962 मद्रास हाई कोर्ट, जीबी घाटगे वर्सेस एम्परर 1949 बॉम्बे का, गणेश चंद्र
सहाय वर्सेस गिरिराज, 1965 कैलकाटा का। के ए अब्दुल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, 2005 केरला हाई कोर्ट। इनमें क्या हुआ, ये जो हमारा सेक्शन 88 है, ये जो हमारी बात करता है कंसेंट की, ये बात करता है 12 साल की एज के कंसेंट की। कैसे? जब कोई बच्चा स्कूल में गया और उसकी एज 12 साल है तो वहां पर बच्चे की इंप्लाइड कंसेंट आ गई। लेकिन जो बच्चा 12 साल से कम है वहां पर उसके पेरेंट्स की या उसके गार्डियंस की कंसेंट वहां पर इंप्लाइड आ जाती है। वो कैसे? जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और अगर पेरेंट्स टीचर्स उसे मारते हैं उसके गुड फेथ के लिए, तो वहां पर वो उस चीज से एग्जम्प्टेड हो जाते हैं, बट विद इन ए लिमिट। कि अगर कोई पेरेंट्स, अगर कोई टीचर बच्चे को मारता है, अगर वो एक प्रॉपर लिमिट के अंदर है तो वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई टीचर बच्चे को इतना ज्यादा मार देता है कि बच्चे को नील पड़ गए, बच्चे को खून आ गया, बच्चा बेहोश हो गया, तो वहां पर वो टीचर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पर कई पेरेंट्स तो ऐसे कहते हैं कि हमारे बच्चे को तो जी हाथ मत लगाना आप। लेकिन अगर टीचर को लगता है कि बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो उसको 2 चांटे अगर टीचर ने लगा दिए तो वो बच्चे के गुड फेथ के अंदर है, वो बच्चे को उसमें बेनिफिट है, वहां पर जो है टीचर उस चीज से एग्जम्प्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर टीचर बच्चे को डंडे से मारता है और बच्चे के हाथों पे नील पड़ गए या कहीं पर किसी भी बॉडी पार्ट पे नील पड़ गए, या किसी टीचर ने बच्चे को धूप में खड़ा कर दिया और वो बच्चा बेहोश हो गया, और बच्चे को आयरन स्केल से टीचर मारते हैं और उस बेचारे को उसकी नोब लग गई, उससे खून आ गया, तो वहां पर जो टीचर को है उस बात का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टीचर है उसने गुड फेथ के अंदर वो काम नहीं करा, वो तो उसने क्राइम कर दिया। तो उस चीज के अंदर देखना पड़ेगा केस टू केस कि जो है हार्म किस वे में है, कि जो हार्म है वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए और इमोडरेट नहीं होना चाहिए। ये 2 बात इसमें देखी जाएंगी, तभी इसके अंदर आपको उसका बेनिफिट देखा जाएगा कि अगर वो एक अनरीजनेबल है, इमोडरेट है, तो आपको उस बात का, टीचर्स को उस बात का बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी भी वे में। बेशक वो कहते बच्चे के गुड फेथ के अंदर ही तो मारा था, वो नील पड़ गया, बच्चे की स्किन सेंसिटिव होती है, तो आपको मारने के लिए किसने कहा था उसे इतनी जोर से? वो तो आपको भी पता है बच्चे की स्किन सेंसिटिव है, आप उसको इतनी जोर से मारेंगे? वो कोई जल्लाद थोड़ी है, वो कोई क्रिमिनल है जो आप उतने जोर से बच्चों को मार रहे हैं। पढ़ा नहीं है कोई बात नहीं, आप उसे चाटा लगा दे, पेरेंट्स को कंप्लेंट करें, वो एक रीजनेबल वहां पर एप्रीहेंशन आती है। लेकिन अगर उसे नील पड़ गया, कुछ और हार्म हो गया बच्चे को, तो वहां पे टीचर्स को बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन ये भी बात है कि अगर टीचर कोई उसके गुड फेथ में करते हैं, लिमिट के अंदर है, उसे 2 चाटे लगा दिए या 1-2 डंडा मार दिया आराम से, ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पर वो टीचर है एग्जम्प्टेड हो जाएगा, उसे उस बात का बेनिफिट मिल जाएगा और 88 के अंदर उसे कोई भी पनिशमेंट टीचर्स को नहीं दी जाएगी। तो गाइज यहां से हमारा 88 का जो टॉपिक है डॉक्टर्स टीचर्स के ऊपर कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक जो हमारा आएगा सेक्शन 89 के ऊपर आएगा। नए नए वीडियोस जानने के लिए, लॉ की नॉलेज अपने इंक्रीज करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आई है तो गाइज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।